हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका जो सब टॉपिक था इम्यून सिस्टम, इसका पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने लास्ट पे डब्ल्यूबीसीज जो उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। आज हम इसका जो एक और टाइप है मोनोसाइट, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मोनोसाइट्स है, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज कौन सी है, तो वो मोनोसाइटस है। मोनोसाइटस जो है ये बड़े होके एनलार्ज होके बनाते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है ये फैगोसाइट्स होते हैं, यानी जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है उस पैथोजन को ये खाते हैं और फिर उसके टुकड़े करते हैं। आपको पता है जो पैथोजन होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है, और जो पूरा जो पैथोजन होता है वो एंटीजेनिक नहीं होता है। उसका एक छोटा सा पार्ट, कोई हिस्सा एंटीजेनिक होगा, और उसी पार्ट के लिए जो है एंटीबॉडी बनती है। इसीलिए जो पैथोजन है उसको तोड़ना जरूरी है। वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का बना होता है उसको छोटे छोटे प्रोटीन्स में तोड़ने की जरूरत है, और वो काम जो है वो यही मैक्रोफेजेस करते हैं। दूसरी फंक्शन इसकी जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है। फिलहाल आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। इसी लेक्चर में हम आगे कवर करेंगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती है। अब जो मैक्रोफेजेस है ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, दूसरे होते हैं वेंडरिंग मैक्रोफेजेस। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन के अंदर होते हैं, वो फिक्स होते हैं उसी जगह। जैसे डस्ट सेल्स है लंग्स के अंदर, इसके साथ साथ लेसिस सेल्स है किडनीज के अंदर, और हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होती है माइक्रोग्लियल सेल्स। ये फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है। और वो मैक्रोफेजेस जो ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी मैक्रोफेजेस है वो सारी वेंडरिंग मैक्रोफेजेस है। इसके बाद है दूसरा टाइप, वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपको पता है दो तरीके के लिम्फोसाइट्स है, एक है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स है ये इम्यून सेल्स है, ये इम्यून सिस्टम की सेल्स है, और इसको हम स्पेसिफिक मैकेनिज्म में या स्पेसिफिक डिफेंस में ही पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक टाइप है ये डब्ल्यूबीसीज का, खाली एज टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन एज इनकी क्या फंक्शन है, एज ए स्पेसिफिक डिफेंस ऑफ बॉडी, इसको हम वहीं पे पढ़ेंगे स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर। यहाँ पे आपको ये याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, दो तरीके के लिम्फोसाइट्स है। टी लिम्फोसाइट्स का मतलब है थाइमस लिम्फोसाइट, थाइमस ग्लैंड से जो बनते हैं उनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और जो बोन मैरो ऑफ ह्यूमन बीइंग से बनते हैं उनको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है उसमें एक और चीज जो है वो है इंटरफेरोन्स, जिनको IFNS में भी लिखते हैं। इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं। इनको सिंथेसिस करते हैं, इनको बनाते हैं होस्ट सेल्स, और किसके रेस्पॉन्स में बनाते हैं, वायरल अटैक के रेस्पॉन्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि इंटरफेरोन्स किस एंटीजन या किस पैथोजन के खिलाफ बनते हैं, तो वो वायरल अटैक के खिलाफ बनते हैं। जो वायरल पैथोजन होगा हमारी बॉडी के अंदर उसी के खिलाफ ये बनते हैं। ये जो इंटरफेरॉन्स है इनको डिस्कवर किया है दो साइंटिस्ट्स ने, एक का नाम था एलिक इसाकस और दूसरा नाम था जीन लैंडन। आज जो रिसर्च होता है उसमें ये भी पता चलता है कि ये जो इंटरफेरॉन्स है ये कुछ प्रोटोजोनस इन्फेक्शन और रिकेट्सिया जो है इन बीमारियों के खिलाफ भी निकलते हैं। इंटरफेरॉन जो है ये ट्यूमर के खिलाफ भी काम करते हैं, और कुछ कैंसर्स के खिलाफ भी हम इंटरफेरॉन थेरेपी यूज करते हैं। इंटरफेरॉन जो है ये एंटीबॉडी से डिफरेंट होते हैं। अब इंटरफेरॉन जो देखो काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये डॉट है, ब्लैक डॉट, ये मानो एक वायरस है, इसने सेल ए पे अटैक किया है, और सेल ए जो है ये इन्फेक्टेड हो गई और ये डेड हो गई। जो ये सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल है, जिस सेल को वायरस हुआ है, ये सिक्रीट करेंगे यही इंटरफेरॉन्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं। और जो ये इंटरफेरॉन्स है ये आसपास की जितनी भी सेल्स है उनको कवर करेंगे, उनको एक कोटिंग करेंगे, और उसके बाद जो ये कोटेड सेल्स है, जो भी ये कोटेड सेल्स है जो इस इन्फेक्टेड सेल के आसपास थी, ये सिंथेसिस करेंगे AVPs, यानी एंटी वायरल प्रोटीन्स। ये जो एंटी वायरल प्रोटीन्स है इनकी फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शन ये है कि ये वायरल, जो भी वायरस होगा उसको मल्टीपल होने से रोकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस को रोकते हैं। ये यही फंक्शन है, इसी तरीके से काम करते हैं इंटरफेरॉन्स।
अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस के 3 टाइप्स हैं, एक है अल्फा इंटरफेरेंस, फिर बीटा इंटरफेरेंस, के बाद है गामा इंटरफेरेंस। जो अल्फा इंटरफेरेंस है ये ल्यूकोसाइट्स यानी बी और टी सेल्स जो है वो सेक्रेट करते हैं इसको। बीटा जो है वो फिब्रोब्लास्ट्स करते हैं, और जो गामा है वो नेचुरल किलर सेल्स के जरिए से सेक्रेट होते हैं। इसके बाद जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में एक और चीज है वो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब जो इन्फ्लेमेशन है ये क्या है और ये क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन जो है ये क्यों होता है, इसका जो वजह है वो है हिस्टामिन का सिक्रेट होना और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रेशन। ये जो दोनों चीजें हैं इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन के 4 साइंस हैं, एक पेन होगा वहां पे, दूसरा स्वेलिंग होगा, तीसरा रेडनेस है, और वहां पे लोकल वार्म होगा। यानी जिस भी एरिया में जो भी पार्ट जो है जो इन्फेक्टेड होगा, वो फिजिकल इंजरी भी होगी, केमिकल इंजरी भी होगी और बायोलॉजिकल इंजरी भी होगी। तो जिस पार्ट पे ये इंजरी होगी वहां पे पेन होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी और लोकल वार्म, वो जो एरिया है उस वो जो आसपास का एरिया है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, बाकी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उससे उसके बरअक्स वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन जो है ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जो होता है ये लोकल रेस्पॉन्स होता है बॉडी के उस टिश्यू का जो डैमेज हुआ है या जिसको इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा समझ। इसमें अब आपको याद रखने हैं ये 4 चीजें। रूबर, रूबर का मतलब क्या होता है? रूबर मतलब होता है रेडनेस, जो वहां पे जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो रेड होता है, रेड होता है। रेड क्यों होता है? वहां पे वैसोडाइलेशन होती है। हिस्टामिन जो है वो वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, उसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई जो है ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से वो एरिया रेड हो जाता है। उसके बाद है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब ये है कि वो एरिया जो है जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो लेंथ है या उनकी जो डायमीटर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद जो हमारे उसके बाद है डोलर। डोलर का मतलब क्या होता है कि जो पेन रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से हम पेन को फील करते हैं। ये हो गया डॉलर। उसके बाद है कैलोर। कैलोर का मतलब है वहां पे जो हीट होती है। हीट क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा लिबरेट हो जाती है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे हीट होती है। इसके बाद है फीवर। फीवर जो है ये भी एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है हमारी बॉडी का। फीवर जो है ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है, तो उस वक्त जो फीवर है ये स्टिमुलेट करता है या हमें एक साइन दिखाता है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक सिम्टम है। अब जो इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स में भी ये लोकल होगा या सिस्टमैटिक होगा। जब इन्फ्लेमेशन सिस्टमैटिक होगी तो उस वक्त सारी जो बॉडी है उसमें फीवर होगा। बॉडी जो है वहां पे सारी बॉडी जो है वो हीट अप हो जाएगी, जो फीवर होगा। अब इसके बाद फीवर जो है ये बॉडी में टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पायरोजेनस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि पायरोजेनस की वजह से ही फीवर होता है बॉडी में। पायरोजेनस क्या है? पायरोजेनस जो है वो है टेम्परेचर जनरेटिंग केमिकल्स। जब टेम्परेचर जो है उसको जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर, उस तरीके के केमिकल्स है जैसे इंटरल्यूकिनस है। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया फ्रेगमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर या कुछ टॉक्सिन जो पैथोजन छोड़े होंगे हमारे बॉडी के अंदर, वो भी एज अ पायरोजन काम करते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है फीवर एक्सपीरियंस करता है। इसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट स्टैंडर्ड का पॉइंट है। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या है? थर्मोस्टेट का मतलब है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी कौन है? तो उसका आंसर है हाइपोथैलेमस। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कौन है? तो वो भी हाइपोथैलेमस है। तो ये नीट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है आपको? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये टेम्परेचर स्टिमुलेटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर जो अगर फीवर जो है वो 100 फ़ारेनहाइट तक होगा तो ये टॉलरेबल है, ये इंसान बर्दाश्त कर सकता है और ये फैगोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करता है। यानी इसकी वजह से मैक्रोफेज जो है वो पैथोजन को खाते हैं, फैगोसाइटोसिस होती है, पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो बॉडी का वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो गया तो ये बहुत ही हार्मफुल है।
जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये हाईली डेंजरस है न्यूरॉन्स के लिए, क्योंकि जो न्यूरॉन्स है वो ज्यादा जो है वो हीट सेंसिटिव है। अगर हीट ज्यादा होगी बॉडी में, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, और जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जब 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का, तो उस वक्त न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के बारे में आपको ये याद रखना है, ये नॉन बी नॉन टी लिम्फोसाइट्स है। ये भी लिम्फोसाइट्स है, लेकिन ना बी लिम्फोसाइट्स है ना टी लिम्फोसाइट्स है। ये जो ये डायरेक्टली पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं करते, यानी पैथोजन जो है उस पर डायरेक्टली ये काम नहीं करते। अब ये क्या करते हैं, जो सेल्स डैमेज्ड है, जो इन्फेक्टेड है, किसकी वजह से इन्फेक्टेड है, पैथोजन की वजह से, या इन्फेक्शन हुआ है किसी सेल में पैथोजन की वजह से, उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, उन सेल्स को ये खाते हैं, उन सेल्स को ये खत्म करते हैं। दीज किल पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स या पैथोजन डैमेज्ड सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में एक और पार्ट है, वो है कंप्लीमेंट प्रोटीन। कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है ये ग्रुप ऑफ 30 प्लाज्मा प्रोटीन्स विच आर जनरली इनएक्टिव। ये जो प्रोटीन है ये क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का एक ग्रुप है जिसमें ये 30 प्रोटीन्स है, और ये जनरली इनएक्टिव होते हैं। ये जो प्रोटीन्स है ये सिंथेसिस होते हैं लिवर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि ये जो प्रोटीन है ये कहाँ पे बनता है, तो ये लिवर में बनता है। ये उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, और उस वक्त ये क्या काम करते हैं, ये जो बाकी डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बाकी डिफेंस सेल्स है, जो बाकी डिफेंस हमारी बॉडी का है, उनको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। यही फंक्शन है कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब पढ़ेंगे उसमें। तो आज हमने जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है इसको कंप्लीट किया है, और कल हम स्पेसिफिक डिफेंस को पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।